हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया वन शॉट लेके आया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। और इसमें सेलेक्टेड से भाई 25-30 क्वेश्चन और हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एमसीक्यू सारे के सारे कवर हो जाने वाले हैं। इनको आप अच्छे से कर लेना भाई। आप एक नोटिस करोगे कि यही एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे गारंटीड। और इस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत बढ़िया नोट्स यूज़ किए हैं और वो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से। बट आपके 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए, साथ के साथ मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर दो, क्योंकि व्यूज़ बहुत होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं। और आगे मूव करें तो आप लोग ऑब्वियसली एक ढूंढ रहे होंगे एक बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, एक बढ़िया सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक। तो तुम्हारे भारत सर ने एक बढ़िया सी बुक बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत नॉमिनल से प्राइस में। और बोर्ड एग्जाम क्योंकि 2-3 महीने बाद है, आप बढ़िया बैचेस देख रहे हो। तो प्रथम बैच है जो कि इंडिया के बेस्ट यूट्यूब टीचर्स जो हैं उनका है, पीसीएम का बैच है। और अगर ये है कि नहीं सर मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच चाहिए, तो आपके लिए कर्ण अर्जुन फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमीन इनटू फिनोल। क्यूमीन से आप लोगों को फिनोल बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूमीन प्रोसेस की बात की जा रही है। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जैसे ये रहा है ना, ये हमारे पास है क्यूमीन। आप लोग सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन बीच में जाके चिपक जाएगा। और फिर जब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट H2SO4 या H3O पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, CH3COCH3। और बेंजीन के ऊपर क्या बच जाएगा? OH विच इज नोन एज फिनोल। इस रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक होती है O कमीने फिनोल, O क्यूमीने फिनोल। मतलब आप क्यूमीन की O कर दोगे, O बोले तो ऑक्सीडेशन कर दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भैया? फिनोल बन के आ जाएगा। उसके बाद है फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने वाली एक प्रोसेस होती है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं? जैसे कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ना। और अगर आपको इसके फिनोल बनाना है तो आप डोज प्रोसेस का यूज करोगे। डोज प्रोसेस में आप लोग NaOH लेते हो, HCl लेते हो, टेम्परेचर लेते हो 623 केल्विन, प्रेशर लेते हो 300 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है? यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बेंजीन के ऊपर OH विच इज नोन एज फिनोल। बट अभी हमारे पास फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो देखो कई सारे हम करेंगे ही, बट फिनोल से बहुत सारे कन्वर्जन आपके होते हैं बेंजीन के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोग फिनोल लोगे और फिनोल की रिएक्शन कराओगे जिंक डस्ट के साथ, तो वो इस ऑक्सीजन को उड़ा देगा, यहाँ पर बच जाएगा बेंजीन। और फिर आप लोग इसकी क्लोरिनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ से Cl पॉजिटिव ग्रुप अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम फिनोक्साइड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये सैलिसिलिक एसिड होता है, और सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग कोल्ब्स प्रोसेस का यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे कि फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करा दूं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिर इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा COOH। सर H कहाँ से आया? जब भी बेंजीन पे नया ग्रुप लगता है तो वहां से H तो हटेगा ना, COOH। फिर इसकी रिएक्शन HCl के साथ तो ये Na हट जाएगा और यहाँ पर, और ये रिएक्शन आप बहुत बार देखोगे आगे, बहुत बार। इसमें 3-4 बहुत पॉपुलर है। एक तो एस्पिरिन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ब्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टाइमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी थोड़ी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो देखते रहेंगे रेगुलरली। ओके, नोमेनक्लेचर करना है तो नाम करते हैं भैया। नाम के लिए सबसे पहले हमारे पास हमें चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, चेन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बट ये चेन नहीं होगी भैया, चेन ये वाली होगी, है ना, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इसमें मैक्सिमम कार्बन है। अगर आप C2H5 को लिखना चाहो सो दैट कि इजीली नाम हो जाए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इधर CH2 और इधर CH3। तो बेटा जी ये हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4 5। 3 पे इधर भी CH3 है, 3 पे इधर भी CH3 है। इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 5। पेंटेन एंड सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसका नाम करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। 2 पे Br है, 2 पे Br है ना, तो 2 ब्रोमो आएगा। पहले सेंसर भी गलत लिखा हो सकता है, ऐसी कुछ बात है नहीं, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। 3 पे एक कार्बन है, 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे पास बेटा जी 4 कार्बन है। ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन एंड 1 पर OH है, 1 ऑल। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमें ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3। 3 पे बेंजीन है,
3 फिनाइल, चेन में कितने कार्बन है 3, प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन एंड 1 पे OH है 1 ऑल। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये हमारे पास हो जाएगी चेन, है ना। और यहाँ पर 1 2 3, तो 2 पे मिथॉक्सी है और 2 पर ही मिथाइल है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन को हम लोग बोल देंगे प्रोपेन। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका नाम करना है अगेन, बेंजीन को मेन मानोगे कि ओपन चेन को मेन मानोगे, आप मेन उसको मानोगे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, और फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है जो किस कार्बन पे लगा है। नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। तो 2 पे फिनाइल है, चेन में 2 कार्बन है इथेन एंड 1 पे OH है। बेटा जी अगर वोवल से स्टार्टिंग हो, जैसे कि O से स्टार्टिंग हो रही है, तो वोवल से एंडिंग नहीं होगी, इथेन का ई नहीं आएगा यहाँ पर, इथेन की एंडिंग में जो ई आता है वो नहीं आएगा। इधर आ जाओ, इसकी बात करते हैं, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है 1 2 3, पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, चेन में 3 कार्बन है, प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन एंड 1 पे OH है 1 ऑल। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वेरी नाइस, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन एंड 1 पे OH है। इसका नाम करते हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली लेफ्ट से नंबरिंग करनी पड़ेगी, कोई लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन एंड 2 पे OH है 12। आप लोग कमेंट सेक्शन में इन दोनों का नाम जरूर बताना, इन दोनों का कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है। मुझे अत्यंत खुशी का आभास होगा अगर आप लोग कर देते हो, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं कई बार। हाइड्रोजन मैंने कार्बन के साथ नहीं लगाया, चलो लगा भी देता हूँ, वरना तुम बोलोगे सर ये नहीं किया, ठीक है। इनके आप लोगों ने IUPAC नेम कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, यहाँ पर हमारे पास है PCC। PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। बाकी डबल बॉन्ड को ये अफेक्ट नहीं करता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। हुआ एक्चुअल में क्या है कि OH का H चला गया है और इसका भी H चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ये हमारे पास फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन CH-Cl3 एक्वस NaOH के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये किस रिएक्शन का सेटअप है बेटा जी, ये हमारे पास सेटअप है राइमर टाइमन रिएक्शन का, राइमर टाइमन रिएक्शन। और ये हमारे पास किस रिएक्शन का सेटअप है, ये हमारे पास है कोल्ब रिएक्शन का। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है भाई, राइमर टाइमन रिएक्शन में हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बन के निकलता है, बेंजीन OHCH, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन के निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिसोल, एनिसोल कहा जाता है मिथॉक्सी बेंजीन को, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है, इज ट्रीटेड विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये सेटअप है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। तो यहाँ पर अटैक करेगा CH3 पॉजिटिव ग्रुप, और कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, और पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। नेक्स्ट है फिनोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2Cr2O7। सोडियम डाइक्रोमेट एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइक्रोमेट आयन एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि फिनोल से कुछ इस तरह कंपाउंड बनाता है, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट हमारे पास CH3 टर्शियरी अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर 573 केल्विन। मैं आपको क्लियर करता चलूं कि कॉपर जो है, कॉपर 573 केल्विन एक डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी की डिहाइड्रोजनेशन हो सकती है, टर्शियरी की डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती। फिर टर्शियरी का क्या होगा बेटा, टर्शियरी के केस में स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये है CH3 OH, यहाँ पर है कॉपर 573 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन जाएगा CH3। क्लियर है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 3-4 नेम रिएक्शन ही है बेटा, जो बार बार आप लोगों से पूछी जाएगी। कोल्ब रिएक्शन,
राइमर-टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, क्यूमीन प्रोसेस डिस्कस करते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, आप फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हो। कैसे बनाते हो, जैसे कि हमारे पास फिनोल है, इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaOH के साथ, एंडिंग कराओगे HCl के साथ। खास बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, कोल्ब्स में और राइमर-टाइमर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें इधर CO2 आता है और राइमर-टाइमर में इधर CH-Cl3 आता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास बन के आ गया, ये हमारे पास बन के आ चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और राइमर-टाइमर में सिर्फ कंडीशन तो सेम है, NaOH है, HCl है, यहाँ पर CH-Cl3 आ गया, तो हमारे पास क्या बन के आएगा भाई, तो हमारे पास बन के आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस जस्ट अभी हम लोगों ने किया था कि हमारे पास एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा, ये है हमारे पास। इसके आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीजन बीच में जाके चुपेगा, फिर इसकी रिएक्शन कराओगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CH3COCH3 एंड बेंजीन के ऊपर OH बन जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, जनरली साइड प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, बट क्यूमीन प्रोसेस जैसे कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं जिनमें साइड प्रोडक्ट मैटर करता है। तो ये साइड प्रोडक्ट होता है एसीटोन, और ये एक अच्छे अमाउंट में बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका सिंपल सा ट्रिक होता है रोना हैलोअल्केन की याद में, है ना। याद रखिए, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROR, और प्लस में क्या बन जाएगा इधर NaX, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में खास बात बता दूं कि ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है और अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी होना चाहिए। इन केस आप सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और वहाँ पर हमारे पास अल्कीन बन के निकलेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए C2H5ONa, C2H5Cl है, यहाँ पर क्या हो गया भाई, Na एंड Cl बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया, C2H5OC2H5, जिसे हम लोग बोलते हैं इथोक्सी इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वोलेटाइल। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जैसे कि हमारे पास फिनॉल है ना, बेंजीन OH है, इसकी रिएक्शन करा दो आप एक्वस HNO3 के साथ, तो क्या होगा, NO2 ग्रुप अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, तो दिस पोर्शन विल बी इजीली इवेपोरेटेड। अब इसका रीजन क्या है, देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, OH है, NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बनता है विद इन द मॉलिक्यूल। अच्छा ओके, दिवाली है तो कई बच्चे हैं, तुम्हारे सर के तो 2 ही हैं, बट आगे भाई के बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस से भी आते हैं, तो थोड़ा खुशनुमा माहौल आपको लगेगा, बैकग्राउंड में साथ रहेगा, इंजॉय द डे, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर OH है, इधर OH, बेंजीन के ऊपर OH NO2, पैरा पोजिशन पे NO2, ये लग गया। तो इधर क्या होगा कि जो फिनोल वाला OH है वो दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। अब ये क्या है, ये बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिला है, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑन दी अदर हैंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक वीक बॉन्ड होता है, दैट्स वाई ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ये इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाता। लिखा गया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कोज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगला है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा अभी से पहले। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम लोग राइमर-टाइमर रिएक्शन का यूज करते हैं। राइमर-टाइमर को सिंगल स्टेप में किया जा सकता है, मल्टीपल स्टेप में किया जा सकता है। अगर आपको इसको सिंगल स्टेप में करना है तो बेंजीन के ऊपर लगाओ OH और इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH HCl, और यहाँ पर लगा दो CH-Cl3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH एंड CHO, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड। अगर आपको मल्टीपल स्टेप में करना है तो आप क्या करोगे, हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ये H हट के इधर Na चला जाता है, इससे इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाती है। CH-Cl3 के साथ कराओगे तो यहाँ पर लगेगा CH-Cl2। सर Cl3 थे, एक H कहाँ गया, एक Cl यहाँ से H के साथ बाहर निकल गया, HCl बाहर हो गया,
उसके बाद 2NaOH के साथ कराओगे तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये 2NaCl बाहर, CHOH ट्वाइस। एक ही कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH। देखो ना, ये CH है, इधर है OH OH, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा तो CHO बच जाएगा। इस यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या है, ONA है। इस Na को हटाने के लिए इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो OH CHO हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। 1 पे OH लगाना है आपने, 1 पे OH यानी कि टर्मिनल पोजीशन पे OH। टर्मिनल पोजीशन पे OH का मतलब क्या है कि आप एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहे हो, और अगर आप एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर होगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जैसे कि प्रोपीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सेटअप क्या होता है, B2H6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो OH टर्मिनल पोजीशन पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनोल। फिनोल टू बेंजोक्विनोन जस्ट अभी किया था, फिनोल टू 2,4,6 टाइब्रोमोफिनोल भी अभी किया था, कर लेते हैं दोबारा से। फिनोल से अगर बेंजोक्विनोन बनाना है तो इसकी ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 H2SO4, तो कुछ इस तरह कंपाउंड बनेगा जिसे हम बेंजोक्विनोन बोलते हैं। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाना है तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोला जाता है। जब आप 3Br2 एंड H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा यहाँ पर Br लग जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जो कि एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड N-ब्यूटेनॉल। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, out of tertiary butyl alcohol and N-butanol which one will undergo acid catalyzed dehydration faster and why? देखिए डिहाइड्रेशन कोई सी भी हो, इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन देखा जाता है। तो बेटा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, देखिए ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, एंड ये N-ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज कम्पेयर टू दिस। मैकेनिज्म देख लीजिए, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। देखिए ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास प्रोटोन आ गया, तो पहले इसकी प्रोटोनेशन होगी, फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बना जो कि ज़्यादा स्टेबल है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लो H पॉजिटिव के साथ, प्रोटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर जाएगा, तो प्रोटोनेशन हो गई अल्कोहल की, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा CH3 CH2 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 पॉजिटिव विच इज नोन एज कार्बोकेटाइन, है ना। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जो कि कम स्टेबल है। यही लिखा गया है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल विच फॉर्म टर्सरी कार्बोकेटाइन इज फास्टर देन N-ब्यूटेनॉल विच फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इजी क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है, दैट्स वाई ये रिएक्शन फास्टर होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। राइट द प्रोडक्ट, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सिनोल है, ये इसकी रिएक्शन PCC के साथ करवाई गई है, साइक्लोहेक्स 2-in-1 है। ये PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, बट ये सिंस ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको एक कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन OHCOH है। अच्छा एक सेटअप शायद हम मिस कर गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कई बार आएगा वो, जो कोल्ब्स रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन में हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो सैलिसिलिक एसिड की अगर मैं एसिटाइलेशन करा दूं, एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेटा जी ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ये हमारे पास है एस्पिरिन। चलो कहाँ गया, हाँ फिनोल टू, ये तो हो चुका है। तो ये CH3 CO2O ये एसिटाइलेशन ही है, सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन वाली ही रिएक्शन आप लोगों को करवाई गई है, तो बेटा यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 विच इज नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। अगले पे आ जाओ, ये हमारे पास है एक कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr एंड H3O पॉजिटिव के साथ कराई गई है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर कभी भी देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन अगर RMgBr के साथ है और एंडिंग की गई है H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा, कार्बन गोज टू कार्बन, तो यहाँ पर आएगा R और इस O के साथ आता है H, तो ये भी सिंपल होगा। जो CH3 ग्रुप है
ये तो अटैक करेगा कार्बन पे, बोले तो इधर, और इस O के साथ लग जाएगा H। देखो यहाँ पर लग गया है ये, और ये हो गया OH। अगला है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन B2H6 3H2O2 OH नेगेटिव। तो एक किस रिएक्शन का सेटअप है, ये हमारे पास सेटअप है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, OH ग्रुप लगेगा टर्मिनल पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि OH लगेगा बेटा जी इधर, है ना, ये प्रोपेन 1 बन जाएगा। एक्वस NaOH CO2H पॉजिटिव है, ये किस रिएक्शन का सेटअप है, ये हमारे पास कोल्ब रिएक्शन का सेटअप है। कोल्ब रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। यही 2-3 बातें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, यही आएंगी, है ना। ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH लगा सकते हो आप लोग, इट इज़ फिनोल, और ये सेटअप है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बन सकता है ये क्वेश्चन। क्या होता है भाई, देखिए जो फिनोल है, अब ये दोनों एसिडिक है, हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, फिनोक्साइड आयन बना। ऑन दी अदर हैंड जो इथेनॉल है या कोई भी अल्कोहल है, वो H पॉजिटिव रिलीज करके इथोक्साइड आयन या फिर एल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब कौन इनमें से बड़ी ज़्यादा एसिडिक है, ये देखा जाएगा कि H पॉजिटिव देने के बाद जो आयन बना, क्या वो स्टेबल है। तो देखिए जो फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये हमारे पास फिनोक्साइड आयन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लोन पेयर हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, डिलोकलाइज होते रहेंगे। रेजोनेंस आई होप आप सबको आती है, आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है A to Z कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सिंपल सी वीडियो है और हर एक बच्चों को देखनी चाहिए, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ अगर आपके बेसिक वीक है तो। चलो, तो फिनोक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, दैट्स वाई ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ प्रोटोन द फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड विच अंडरगोज रेजोनेंस एंड गेट्स स्टेबलाइज्ड while no such stability exists in ethoxide ion। अगला क्वेश्चन है, give simple chemical test to distinguish between ethanol and phenol। तो फिनोल का एक कॉपीराइट वाला टेस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं FeCl3 टेस्ट। जब फिनोल के साथ FeCl3 करते हैं, FeCl3 वाला टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है। इथेनॉल के साथ अगर FeCl3 कराओगे तो कुछ भी ऐसा होने नहीं वाला, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अगला है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल किसे कहा जाता है, CH3 CH2 CH2OH और 2 मिथाइल प्रोपेंटोल, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही ओल। ये टर्सरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक टर्सरी अल्कोहल है। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट मतलब HCl ZnCl2 के साथ कराओगे, HCl ZnCl2 के साथ आप लोगों ने रिएक्शन कराई तो क्या होगा, बटा जी ये H हटेगा, OH हटेगा, इधर चला जाएगा। ये देखिए CH3 इधर आएगा Cl और बाजू में बन जाएगा H2O। हेलोल्केन बना है जो कि पानी में नहीं घुल सकता, और नहीं घुल सकता तो टर्बिडिटी अपीयर होगी, और वो टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स नहीं आएगी, वो इमीडिएटली आएगी। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, कोई टर्सरी अल्कोहल है ना। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके देखोगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं जब तक आप इसको गर्म नहीं करोगे। गर्म करोगे तब आप देखोगे कि ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, CH3 CH2 OH की जगह पर Cl और बाजू में H2। आप लोगों ने लिखा है टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ब्यूटेन टू ओल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। ब्यूटेन टू ओल है, ये रहा, इसकी रिएक्शन CrO3 के साथ कराओगे। CrO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से H बाहर निकल जाते हैं और ये कीटोन बन गया। SOCl2 के साथ कराओगे तो ये होता है SOCl। ये आप लोगों ने हेलोल्केन हेलोरिन में भी पढ़ी है। ये Cl इस OH की जगह पर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3 और इधर आएगा OH आएगा, क्योंकि OH की जगह पर Cl गया ना तो यहाँ पर आ गया। और ये क्या बन जाएगा, एक तो HCl और एक बन जाएगा हमारे पास SO2। खास बात क्या होती है कि साइड प्रोडक्ट आर गैसेज एंड इजीली एस्केपेबल, इजीली इवेपोरेबल, जल्दी से उड़ान भर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपीन से प्रोपेंटोल बनाना है। अभी तक हम लोग 1-ओल बना रहे थे। 1-ओल अगर आपको बनाना है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करना है, और अगर आपको 2-ओल बनाना है तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करना है। और मार्कोनिकोफ रूल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H2 में से क्या होगा, H एंड OH। नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, लोअर वाले के पास, जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है।
तो बन जाएगा CH3CH, इधर आ गया OH और इस H2 के पास HCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बहुत ईजी है। बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन CH2Cl, इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करा दोगे तो बेटा एक्वस NaOH के साथ, अल्कोहलिक नहीं एक्वस, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, इधर लग जाएगा OH, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल बनाना है। देखिए अगर कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लोगों ने अल्कोहल बनाने हो तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ, अगर आप लोग लोगे मिथेनल, है ना, और उसकी रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ H3 पॉजिटिव के साथ, तो हमेशा हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप लोग लोगे एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ H3 पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप लोग लोगे कीटोन, इसकी रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ H3 पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा ये टर्सरी अल्कोहल। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो ये तो हमें दे ही दिया, तो दूसरा क्या बचेगा, फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, मिथेनॉल ले लिया, कार्बन गोज टू कार्बन हो जाएगा, ये लग गया MgCl। इसकी रिएक्शन जब आप H3O पॉजिटिव के साथ करोगे, मैं आप लोगों को चाहो तो रिएक्शन आराम से करके दिखा देता हूँ, वेरी नाइस। देखिए हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम लोग मिथेनॉल भी बोलते हैं, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी C2H5 MgCl के साथ। याद रखिए कार्बन गोज टू कार्बन, ये क्या हो जाएगा C, इधर H, इधर आएगा C2H5, इधर OMgCl। इसकी रिएक्शन आप कराओगे H3O पॉजिटिव के साथ। H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वाटर आएगा, वाटर में से H जाएगा इधर, OH आएगा इधर, तो ये क्या बन गया C2H5 CH2OH, और ये Mg के साथ OH एंड Cl। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनोल टू एनिसोल। अच्छा क्वेश्चन है, फिनोल से एनिसोल इथर बनाना है, और इथर बनाने के लिए बढ़िया रिएक्शन रहती है विलियमसन। तो फिनोल को विलियमसन के लिए पहले तो बनाओ, तो फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करवा सकते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ जब कराओगे तो फिनोल एक एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, और इसकी रिएक्शन आप करा दो CH3Cl CH3Br के साथ, तो क्या होगा, याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, एंड ये बन गया बेंजीनो CH3 विच इज नोन एज एनिसोल। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास, प्रोपेन टोल से 2 मिथाइल प्रोपेन टोल बनाना है। प्रोपेन टोल एक सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन टोल एक टर्सरी अल्कोहल है। थोड़ा दिमाग लगाइए, डिग्री चेंज करनी है, कैसे चेंज किया जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड पे वर्क करता है, और कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड टर्सरी अल्कोहल देता है, कीटोन। तो इस रिएक्शन को आप लोग कैसे करने वाले हो, देखिए हमारे पास है प्रोपेन टोल। प्रोपेन टोल कुछ इस तरह से होता है CH3 CH CH3 OH, इधर आप CrO3 ले सकते हो, PCC ले सकते हो, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको एक ही कार्बन बढ़ाना है, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक ही कार्बन लेके आओगे CH3 MgCl, कार्बन गोज टू कार्बन, और ये MgCl जाएगा इधर, तो क्या बन गया CH3 C CH3 CH3 O MgCl। इसकी रिएक्शन कराओगे H3O पॉजिटिव के साथ, H एंड OH, इधर H इधर OH, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH। ये 2 मिथाइल प्रोपेन टोल है, ये टर्सरी अल्कोहल है, देख लीजिए ध्यान से, इतने मुश्किल नहीं है भाई, जितने कन्वर्जन कराए हैं इन्हीं में से आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन टू फिनोल। एनिलीन से बढ़िया है कि डाइजोनियम क्लोराइड तक लेके जाओ, तो डाइजोनियम क्लोराइड के लिए NaNO2HCl, कुछ मिसिंग है यहाँ पर, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटिजेशन रिएक्शन, है ना, अनिल को DC बना दिया। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद वाटर, तो क्या होगा, वाटर में से H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन इसके ऊपर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH लगते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। प्रोपीन से प्रोपेन टोल जस्ट अभी किया था यार, प्रोपीन से प्रोपेन टोल, है ना। मार्कोनिको फ्रूल, अगर बीच में अल्कोहलिक ग्रुप लगाना है तो आप मार्कोनिको फ्रूल का यूज़ करोगे, H2O के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव,
तो इधर लग जाएगा हमारा OH ग्रुप। उसके बाद इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। अब कैसे करें, ऐसा कुछ तरीका नहीं है, तो पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवाई आपने एक्वस KOH के साथ, तो ये बन गया CH3CH2OH। फिर इस OH की रिएक्शन कराई गई PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। बहुत बार कर चुके हैं, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन करवाई जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, और ऊपर क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 COH एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन। राइट द फॉर्मूला ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिनोल है, फिनोल से आपको क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाना है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर होने लगेगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पर आप ब्रोमीन वाटर लोगे, 3Br2 एंड वाटर। हाइड्रोपोरेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या बनाओगे, CH3 CH2 CH2 OH। हाइड्रोपोरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं B2H6, ये हाइड्रोपोरेशन है। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं H2O2 इन बेसिक मीडियम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। पैरानाइट्रोफिनोल, इथेनॉल, फिनोल, एसिडिक रिएक्टर में बताना है। देखिए इथेनॉल तो सबसे कम एसिडिक है, अल्कोहल तो सबसे कम एसिडिक होते हैं। फिनोल में से और पैरानाइट्रोफिनोल में से पैरानाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों, NO2 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आगे आ जाओ, प्रोपेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का, फिर होता है हैलोल्केन का, फिर होता है इथर का, फिर होता है एल्डिहाइड का, फिर होता है कीटोन का, फिर होता है अमाइन का, फिर होता है अल्कोहल का, और सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। बट इधर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अल्कोहल है, तो सबसे ज़्यादा इनमें होगा अल्कोहल का, सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, बीच में आ जाएगा प्रोपेनल। प्रेडिक्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन, एनिसोल टू पैराब्रोमो एनिसोल, तो इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। ब्रोमीन ग्रुप अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी प्रोपेन बाय विलियमसन सिंथेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2-मिथाइल, ये रहा 2-मिथाइल, 2-मिथॉक्सी, ये रहा 2-मिथॉक्सी, प्रोपेन ये रहा। अब कैसे बनाया जाए, इथर अगर आपको बनाना है, एक तो अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एक सोडियम एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका अल्काइल हैलाइड टर्सरी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने अल्काइल हैलाइड टर्सरी लिया तो विलियमसन सिंथेसिस क्या शो करने लग जाएगी, एलिमिनेशन। बट आपको तो इथर बनाना है, तो आप अल्काइल हैलाइड टर्सरी ना लेके सोडियम एल्कोक्साइड में टर्सरी ग्रुप लगाओगे। देखो ये रहा सोडियम और ये रहा टर्सरी ग्रुप, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मेटल और नॉन मेटल, ये NaBr बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया बेटा जी हमारे पास, ये बन चुका है CH3C CH3 CH3O CH3। सर अगर आप बताओ कि अगर मैंने अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लिया होता तो क्या हो जाता, बताता हूँ तो क्या हो जाता। देखिए अगर हम अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लेते CH3C CH3 CH3Br, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूँ CH3O। सेटअप लगभग सेम है, बस अब की बार अल्काइल हैलाइड टर्सरी है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगी। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये पोजीशन बाहर निकल जाएगी, है ना, तो ये बाहर निकल गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और इधर हो जाएगा CH3। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ये हो चुका है, प्रोपीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम कई बार कर चुके हैं, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने BH3 के साथ करी, ये हाइड्रोबोरेशन है, और ऑक्सीडेशन करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन होगी। OH ग्रुप लगेगा उस कार्बन पे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि इधर लगेगा OH, हमारे पास प्रोपेनोल बन जाएगा।
डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस COH बाय हीटिंग इट विथ 20% H3PO4। ये टर्सरी अल्कोहल है, अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा, ये पोजीशन निकल जाएगा बाहर, हमारे पास एक अल्कीन बन जाएगा। अगला है हीटिंग ऑफ, ये है बड़ा अजीब सा नाम है, बेंजाइलोक्सी बेंजीन हो जाएगा, नहीं फिनोक्सी, नहीं क्या बोलेंगे यार इसको, बता देना यार क्या बोलेंगे इसको। ऑक्सीजन गोज विद लोअर ग्रुप, फिनोक्सी हो गया, फिनोक्सी मिथाइल बेंजीन, फिनोक्सी मिथाइल बेंजीन बोल देंगे या फिनोक्सीटोलिन बोल देंगे, देख लेना, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अजीब सा नाम होगा फिर इसका। तो ये क्या होगा, अब ऑक्सीजन जाएगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, इधर H और इधर I, क्योंकि आयोडो बेंजीन नहीं बन सकता अगर आप इथर को HX के साथ ट्रीट करते हो। तो H चला जाएगा इधर, I चला जाएगा इधर। आगे मूव करते हैं। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हो चुकी है, ये एनिसोल है, इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे CH3Cl के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, CH3 ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मेथेन। इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, मैं इधर करा देता हूँ। देखिए इथेनॉल में कुछ ऐसे होता है, C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में आप लोगों को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन अट्रैक्शन फेंकता है किसकी तरफ, फोन की तरफ। हाइड्रोजन ने प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, बट वो थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन फेंक रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या कर रखा है, प्रॉपर बॉन्ड बना रखा है, बट ये इधर अट्रैक्शन फेंक रहा है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लिखा गया है इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज मिथॉक्सीमीथेन इज एन इथर मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। अगला बड़ा फेमस क्वेश्चन है CH3 थ्राइस COH ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स, CH3 थ्राइस COH नहीं आएगा यहाँ पर, CH3 थ्राइस, इधर आएगा CH3, gives CH3OH and CH3 thrice CI as the main product, not CH3 thrice COH and CH3I। इसको हम अगले पेज पर डिस्कस कर लेवत हैं, है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये क्या मैं कॉपी पेस्ट कर लाया, मैं आपको ना इस रिएक्शन का मतलब समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो इथर अगर है, इथर इज ROR, है ना, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HX के साथ करा दी, तो कुछ इस तरह से होता है, इधर H इधर X, ये क्या बन जाएगा ROH और प्लस में बन जाएगा RX। ब्रेकअप हमेशा इस तरह से करवाना है कि ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास है C2H5OCH3 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी मान के चलो HCl के साथ, समझ रहे हैं इस बात को। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ, C2H5 के साथ जाएगा, H इधर Cl इधर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हैलोजन को अगर अटैक करना है तो बल्कीनेस कम देखेगा, है ना, CH3Cl। बट अगर कभी टर्सरी अल्काइल ग्रुप है इथर के अंदर तो हमेशा टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ। बट अगर टर्सरी अल्काइल ग्रुप आ जाए कभी भी इथर में तो ऑक्सीजन छोटे ग्रुप के साथ जाएगा। कैसे कहना चाह रहा हूँ, देखिए CH3 C CH3 CH3 O CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी मान के चलो HI के साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ जाता है, बट यहाँ पर टर्सरी ग्रुप है, टर्सरी अल्काइल ग्रुप है, ये देखो ना, तीन तरफ कार्बन, टर्सरी अल्काइल ग्रुप है।
तो क्या होगा, क्या होगा भैया, इधर जाएगा ऑक्सीजन, इस टाइम छोटो ग्रुप के साथ जाएगा, ऑक्सीजन को इस टाइम छोटो ग्रुप के साथ जाना पड़ेगा, इधर जाएगा H और इधर जाएगा Cl, इधर आ जाएगा I, उधर चला जाएगा CH3OH। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिएक्शन SN1 का मैकेनिज्म फॉलो कर रही है और इस टाइम क्या देखा जाता है कि हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके, और टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए क्या लिखा गया है, when one alkyl group is a tertiary group, the halide formed is tertiary halide. In step 2, the departure of leaving group creates a more stable carbocation and the reaction follows SN1 mechanism। देखिए ये हमारे पास इथर है, इसकी रिएक्शन आपने HI के साथ कराई, तो HI को तोड़ेंगे तो सबसे पहले H पॉजिटिव होगा। अब कैसे होगा कि ये लोन पेयर जाएंगे इसके पास, इसकी प्रोटोनेशन होगी इथर की, बन गया। अब क्या होगा, अब इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। देखिए अगर ये OH इधर चला जाए तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर ये OH इधर चला गया तो हमारे पास एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटा ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर I नेगेटिव अटैक करने वाला है। क्लियर है, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर I लग गया। I हमेशा टर्सरी वाले केस में हैलोजन बड़े ग्रुप के साथ लगता है, टर्सरी वाले के साथ से लगता है, सो दैट कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन के निकले। तो बेटा जी ये है सारे का सारा हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेकेंडरी अल्कोहल बताना है। तो दिखाई दे रहा होगा यार, ये क्या है हमारे पास, CH3, CH2, CH एंड CH3 और इधर OH लगा है। क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जिस कार्बन पे OH लगा है वो आगे कितने कार्बन से घिरा हुआ है, ये 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये COH है और इस पे C2H5 थ्राइस होने का मतलब क्या है कि इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, तो ये हमारे पास टर्सरी है, ये फिनोल है, इसको हम उसमें चेक नहीं करेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पे OH लगा है, ये 2 तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी सेकेंडरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकेंडरी है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन सेकेंडरी है, और वो किस किस में दिया गया है, ए में गिवन है आपको, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन 2-ओल बना दीजिए आप लोग सबसे पहले, तो यही है ना। देखो ब्यूट यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन, और 2 पे ओल यानी कि सेकंड पोजीशन पे OH लग जाएगा। क्या हम इसे N ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं बोल सकते भाई। क्यों बोलेंगे, N का मतलब होता है नॉर्मल, सीधी चेन, सीधी चेन में एंड में OH लगा होता। बट इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको बोला जा सकता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है यहाँ पर ये सेकेंडरी ही तो है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो 2 तरफ से कार्बन से घिर चुका है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन। मैच कर देते हैं भैया। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो ना, तो आप यूज़ करते हो PCC का। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर है R। PCC यानी कि pyridinium क्लोरोक्रोमेट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन के अंदर। नेक्स्ट है ब्यूटेन 2-ओल से ब्यूटेन 2-ओन से ब्यूटेन 2-ओल बनाना है, कीटोन से अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पर आपको इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, और रिडक्शन के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पर है NaBH4। तो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर होगा P। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि आपको फिनोल की ब्रोमिनेशन करनी है और 2,4,6 बनाना है, 3 जगह पर ब्रोमीन लगाना है। तो इसके लिए आप लोग यूज़ करते हो ब्रोमीन वाटर। तो थर्ड का राइट आंसर है S। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ओल टू प्रोपीन, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है, यानी कि आप डिहाइड्रेशन करोगे, और डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज़ करोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि एसिड होता है। और क्योंकि प्रोपेन 2-ओल एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो कंडीशन थोड़ी कम विग्रस रखी जाएंगी। तो बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा Q। अब देख लो यार किस किस में हमारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा सुपर्ब मैथ काम करता है, मुझे लग रहा है कि हमारा ये ऑप्शन काम कर रहा है। आगे मूव करते हैं, सोरीमा
वाज हैविंग अ सवर हेडेक, सवर मतलब एक तेज सर दर्द था। शी टुक अ मेडिसिन टू रिलीव हर पेन, द मेडिसिन इज इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड बाय। देखो इस चैप्टर के अंदर दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर एक ही मेडिसिन की बात की जा रही है और वही मेडिसिन आपसे बार बार पूछी भी जाएगी और उस मेडिसिन का नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन बनते कैसे है, जैसे कि हमारे पास है सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, बेंजीन इधर लगा होगा COOH, इधर लगा होगा OH, है ना। इसकी एसिटाइलेशन करवा देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से बेटा जी हमारा H चला जाएगा और यहाँ से हमारा ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। एक्चुअल में CH3 COOH बाहर निकल जाता है और हमारे पास ये बचता है बेंजीन के ऊपर O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 और ये है COOH। ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना। इसका कॉमन नेम होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, डिस्प्रिन से मिलता जुलता है ना। जैसे डिस्प्रिन हेड पेन में हेल्प करती है, सिमिलरली एस्पिरिन भी वो केमिकल होता है। तो कैसे बनता है, बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3 थ्राइस COH इज हीटेड। देखिए CH3 थ्राइस, ये CH3 थ्राइस हो गया COH, है ना, और इसको आपने हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और टेम्परेचर लेना है 358 केल्विन। तो कंडीशन बहुत खतरनाक नहीं रखी गई है, बहुत सिंपल सी कंडीशन रखी गई है। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन होगी यहाँ पर, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। तो अल्फा पोजीशन से OH हटता है, बीटा पोजीशन से H हटता है, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बेटा जी यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। मेन फंडा आप लोगों को रिएजेंट्स का समझना पड़ेगा कि कौन रिएजेंट आता है तो क्या होता है। H3PO4 है, एक एसिड है, तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास क्या बनने लगेगा भैया, अल्कीन बनने लगेगा। तो अल्कीन आई थिंक एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल इस तरह से होता है ना, ये हमारे पास है, और 1 मिथाइल यानी कि इसी पोजीशन पे क्या लगा है OH ग्रुप, और इसी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है CH3। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, बताइए आप। देखिए ये कौन सा अल्कोहल हो गया, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल हो गया। जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करोगे, जिस कार्बन पे लगा है ये है अल्फा, और इसके बाजू वाले सारे के सारे हमारे पास क्या बन चुके हैं, बीटा बन चुके हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो बेटा जी, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो इस OH को। H आपका इससे भी हट सकता है, इससे भी हट सकता है, इससे भी हट सकता है। अब आप देखो कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, तो इसका बेस्ट रहेगा कि हम इधर से निकाल दें। वेरी नाइस, इधर से हमने H को हटा दिया तो ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी CH3, है ना, और इधर आ गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। सर जी बुरा ना मानो एक बात बुझूँ, सर जी ये भी तो हो सकता था ना कि H यहाँ से हटा दो, OH यहाँ से हटा दो, H2O बाहर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ भी आ सकता था। तो इसका आंसर ये आ सकता था। बट अगर आपको याद होगा, जब हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ विल बी द अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा अल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अगर आप नोटिस करोगे, इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रह गए, 1। और इस ऑप्शन में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कितने रह जाते, 2 हाइड्रोजन रह जाते। तो मेजर प्रोडक्ट बेटा जी ये होगा, और हमसे यही पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर है, इस डबल बॉन्ड को इस तरफ भी लगाया जा सकता था। सिंपल आप करके देखोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए इन हर जगह पे H है, इधर भी H है, इधर भी H है, तो कहीं से भी हटाया जा सकता है। यहाँ से नहीं हटाएंगे, इधर से हटा लो, इधर से हटा लो, वो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास, फिनोल एंड इथेनॉल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द रिएजेंट। फिनोल को और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो इसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ किया जा सकता है, या फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो
FeCl3 टेस्ट। कौन सा टेस्ट? FeCl3 टेस्ट। सर ये FeCl3 टेस्ट क्या करता है? देखो मैं बताता हूँ कि आप लोग 3 फिनोल लोगे, है ना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल। इसकी रिएक्शन जब आप FeCl3 के साथ कराते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एक तो बन जाता है HCl, ये H को रिमूव कर देता है, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है फिनोक्साइड आयन के, इधर Fe, और ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड इधर बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे यहाँ पर अल्कोहल है, या अल्कोहल में भी स्पेसिफिकली बात करूँ इथेनॉल है, शक्ल ऐसी है, नींद नहीं आ रही है मुझे, ठीक है, चश्मा नहीं लगाया है, सामने रिंग लाइट है, दैट्स वाई आंखें पूरी खुल नहीं रही हैं। कहीं सोचो अरे सर पढ़ाते हो सो क्यों रहे हो यार, सो नहीं रहा हूँ, ठीक है। C2H5 जो बैटरी है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। C2H5OH, इसकी रिएक्शन अगर आप FeCl3 के साथ करोगे तो यहाँ पर नो वॉयलेट कलरेशन, इधर कोई भी वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनने वाला है इच नहीं, है ना। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्पिरिन। अभी करके आए हैं, कौन सा होता है वो कंपाउंड हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड। और ये बहुत बार आने वाला है कि वो कौन सा कंपाउंड है एस्पिरिन बनाएगा, कई जगह आप लोग देखोगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। उस कंपाउंड का नाम एस्पिरिन के अलावा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड। बताओ सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए किस रिएक्शन का यूज किया जाता है? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, राइमर टाइमन रिएक्शन का। मैं आपको एक एक चीज़ का बताता चलूँ। कोल्ब रिएक्शन यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, है ना, और इटार्ड रिएक्शन यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना। ये आप लोग एल्डिहाइड की टर्म्स में पढ़ोगे। राइमर टाइमन की मैंने बात कर दी, हम इसमें सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है हमारे पास, ये बेंजीन, इधर OH, इधर CHO। और स्टीफन्स रिएक्शन किस लिए यूज की जाती है? ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज की जाती है। वो अल्काइल एल्डिहाइड हो सकता है या फिर एरोमेटिक मतलब बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं? साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं। इसकी ट्रिक भी होती है स्टीफन्स रिएक्शन की, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक अल्कोहल है, ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये एलाइल, विनाइल, बेंजाइल में से कौन सा अल्कोहल है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आप PCC ले लेते हो, PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इसको अफेक्ट करेंगे क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है ये। अगला है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। इनिशिएशन स्टेप क्या होता है भैया? सबसे पहले हमारे पास होती है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन की जाती है ना। ये आप लोगों ने मैकेनिज्म देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं जस्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये रहे हमारे पास मैकेनिज्म। कौन सी प्रोसेस थी हमारे पास? ये है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल करना है वाटर का। तो आप हर बार देखोगे पहला स्टेप क्या ही हो रहा है बेटा? पहले स्टेप में हम लोग प्रोटोनेशन ही करते हैं, प्रोटोनेशन ही करते हैं। अगला है नेक्स्ट, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अल्कोहल और फिनोल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इथर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, इथर एक एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं इथर को लिखना चाहूँ तो इथर हमारे पास कुछ ऐसे लिखे जाएंगे, ROR। इधर हमारे पास होंगे लोन पेयर्स, है ना। इधर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है और बॉन्ड एंगल बन जाता है 111 डिग्री। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। फिनोल इज लेस एसिडिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग। फिनोल कम एसिडिक किससे होगा? मतलब आपको बताना फिनोल से ज़्यादा एसिडिक कौन है। अब फिनोल से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा भैया? नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल क्यों सर? नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास रिएजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ
इथेनॉल टू इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल यानी कि आपको ऑक्सीडेशन करनी है, और ऑक्सीडेशन के लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे जो कि पीसीसी है। सर जी इथेनॉल से इथेनॉल ऑक्सीडेशन है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो उस रिएक्शन को डायरेक्ट लेके चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, बट हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कि पीसीसी है। अगर यहीं पर क्वेश्चन बन जाता इथेनॉल से इथेनोइक एसिड तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते, दैट इज KMnO4। और अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, ये दोनों जो बुलबुले हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे आ जाओ फिनोल्स। अच्छा असर्सन रीजन आप लोगों को पता होगा ना, असर्सन सही है, रीजन सही है, रीजन कलेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन की, देन वी यूज ए। असर्सन सही है, रीजन सही है, इंटररिलेटेड नहीं है, देन वी यूज बी। असर्सन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज सी। असर्सन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज डी। चलो पहला क्वेश्चन, असर्सन दिया गया है फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, कोई शक होना नहीं चाहिए, फिनोल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, इट्स ट्रू। एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन, इट्स नॉट ट्रू। तो असर्सन सही है, रीजन गलत है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सी। मोटा भाई क्या सही होता? इसका प्रॉपर रीजन होता है फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन कुछ इस तरह से होता है बेटा। अच्छा कुछ खास शब्दों में आप ऑब्जर्व करोगे कि मैं ज़्यादा प्रेशर दे देता हूँ, वो मेरी गलती है नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ ऑब्वियसली वहाँ का फ़र्क है, हरियाणा रहता हूँ तो कुछ खास शब्द बहुत गहराई में चले जाते हैं, ठीक है। कम टू द पॉइंट। तो भाई फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इन CS2 गिव्स ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। देखिए फिनोल इस तरह से होता है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी है किसके साथ? बुलबुलो। हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। तो दो जगह पर अटैक होगा, कहाँ कहाँ पर? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ले लेता तो तीन जगह पर अटैक होता, 2,4,6। ऑर्थो पैरा पे एक के साथ अटैक हो जाता, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। अब इधर आ जाइए, असर्सन तो हमारा सही है। कार्बन डाइसल्फाइड इज अ सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी हैंस लीड्स टू मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ये बात सही है। कार्बन डाइसल्फाइड एक ऐसा सॉल्वेंट है जो इसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, दैट्स वाई मोनोब्रोमिनेशन होती है, एक जगह पर अटैक होता है, हर जगह पर अटैक नहीं होता। तो असर्सन सही है, रीजन सही है, इंटररिलेटेड है, देन वी यूज ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनोल इज वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनोल, इट्स ट्रू। फिनोल तो वीकर एसिड है पैरानाइट्रोफिनोल से, अभी हमने डिस्कस भी किया था। NO2 क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। नाइट्रो जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आगे आ जाओ, NO2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, नहीं NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। देखो बेटा बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लग जाए और उस ग्रुप के पास बॉन्ड पेयर हो, जैसे कि नाइट्रो की बात करें, नाइट्रो इस तरह से बनता है, अगर उसके पास बॉन्ड पेयर कह लो या बाय बॉन्ड पेयर सही वर्ड नहीं है, पाई बॉन्ड हो, तो पाई बॉन्ड अगर होता है ना तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। और अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो नाइट्रो ग्रुप के पास क्या है? पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है तो ये क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो असर्सन सही है, रीजन गलत है, तो हम यूज करेंगे सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन? देखिए प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। टर्सरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, और टर्सरी अल्कोहल गिवन ऑप्शन में से ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल? फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर कौन बढ़ाएगा? NO2 ग्रुप। ऑन दी अदर हैंड CH3O, CH3 ये क्या? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं। हमसे पूछा गया था इंक्रीज कौन करेगा? वो NO2 आएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनोल दिया गया है, एक तरफ Y बना रहे एक तरफ X, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप इस रिएक्शन के सेटअप को समझो, ये कौन सी रिएक्शन का सेटअप है? ये कोल्ब्स रिएक्शन का सेटअप है, और कोल्ब्स रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगर आप इस रिएक्शन के सेटअप को समझो, CHCl3 प्लस NaOH, ये राइमर टाइमर रिएक्शन का सेटअप है। यहाँ पर हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो गिवन ऑप्शंस में से X में सैलिसिलिक एसिड,
जिसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और सैलिसल्डिहाइड जिसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, गलत चले गए। अगला है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज फिनोल, बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सिनोल। देखो यार ये नहीं हो सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल कुछ इस तरह से होता है, ये अल्कोहल कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सिनोल कुछ ये हो जाता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब फिनोल से भी ज्यादा कौन होगा एसिडिक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, और क्लोरो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो बेटा जी ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, ये होने वाला है। क्लियर है। चलो, द रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, एक्वस NaOH है, ये किस रिएक्शन का सेटअप है, ये राइमर टाइमन रिएक्शन का सेटअप है। कुछ इस तरह से राइमर टाइमन रिएक्शन होती है, कई बार देखी भी होगी आप लोगों ने। ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई, CHCl3 ले लिया, वेरी नाइस, CHCl3 ले लिया, और यहाँ पर लास्ट स्टेप में HCl भी हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, OH और CHO। बेंजीन पे किसी जगह पर कुछ लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल आयोडाइड कैंट बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HI विद एप्रोप्रिएट इथर। आप कौन सा तो बना सकते हो नहीं। देखिए आयोडो बेंजीन नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, मतलब कैसा इथर होगा, जैसे मान के चलो CH3O बेंजीन हो सकता है, इसकी रिएक्शन मैं HI के साथ कराऊंगा तो ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ जाएगा, तो इधर H आएगा, इधर I आएगा। और क्या हो सकता है, मतलब आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, आयोडो बेंजीन नहीं बन सकता है, बाकी सब कुछ बनाया जा सकता है। क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और बेंजीन वाला बॉन्ड नहीं टूटता है कि वहाँ पर आयोडीन लग जाए, समझ रहे हो। मतलब इसको बेंजीन को तोड़ के इसके साथ आयोडीन लगाना पॉसिबल है नहीं, तो आयोडो बेंजीन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। अब इस पे आ जाओ, ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन पिछले वाले से मिलता जुलता आ गया है। अगर आप इसके मेजर प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से होगा, बेंजीन तो नहीं टूटेगा, बेंजीन के साथ O आएगा, और अगर O है तो इधर H आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन CH2Br, बेंजाइल ब्रोमाइड, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन OH विच इज नोन एज फिनोल। सो द राइट आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मेजर प्रोडक्ट, हमारे पास एक टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड है, अगर आप ध्यान दो, ये टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड है, और इसकी रिएक्शन NaOCH3 के साथ है। मैं आपको थोड़ा ध्यान समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये रिएक्शन का सेटअप है विलियमसन सिंथेसिस का। विलियमसन सिंथेसिस SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर आपको सेकेंडरी या टर्सरी मिले, या बहुत स्पेसिफिकली होकर बात कर रहा हूं, अगर आपको टर्सरी एल्काइल हैलाइड मिलता है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन होगी। और एलिमिनेशन कैसे होगी ब्रो, ये पोजीशन है अल्फा, ये पोजीशन है बीटा, यहाँ से Br और यहाँ से H चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और इधर आ जाएगा CH3। अब आप देख लीजिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा हमारे आंसर को मैच कर सकता है। आई थिंक ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज, कौन सी है भाई, SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं पहले लिख लेता हूँ, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन यानी कितने कार्बन होते हैं, 3, 2-मिथॉक्सी यानी कि इधर लगा दो OC, मिथाइल, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, हाँ इस तरह से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इधर आ जाता है H, इधर आ जाता है I, तो हमारे पास टर्सरी एल्काइल आयोडाइड बनता है कुछ इस तरह से।
और इधर बच जाता है बेटा आपके पास COH, मतलब मिथेनॉल बन जाता है। मैं आपको थोड़ा ध्यान समझाता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी आप ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हो तो ईथर कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ जाता है। जब भी आप ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हो तो ईथर कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ जाता है। एक एक्सेप्शनल केस है, अगर टर्सरी ग्रुप है तो वहाँ पर टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन आ जाती है तो स्टेबल कार्बोकटायन बनता है। द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, जी नहीं, यहाँ पर रिएक्शन किसको फॉलो करती है? SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो बेटा जी इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, असर्शन सही है, रीजन गलत है। अगला क्वेश्चन है, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। एन ईथर इज मोर वोलेटाइल, हाँ ईथर ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, ये बात भी सही है, बट इसका प्रॉपर रीज़न क्या होता? इसका प्रॉपर रीज़न ये होता कि अल्कोहल कम वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? असर्शन सही है, रीज़न सही है, तो बेटा जी हम लोग यूज़ करने वाले हैं बी। तो बेटा जी ये हैं इसके सारे के सारे MCQs। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे जी। यहाँ पर हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। यस, 3 मैकेनिज्म मैंने नहीं कराए हैं, उनको अलग से करवाया गया है और उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, उनको जरूर देख लेना क्योंकि वो भी हर साल पूछे जाते हैं। 3 मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन एंड ईथर। एक चीज़ मैं जाते जाते आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर मेरे पास ये है CS, वेरी नाइस, अगर मेरे पास ये है CS3 CH2OH, मैं इसको गर्म करता हूँ, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन है, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ 443 केल्विन पे तो मेरे पास एक अल्कीन बनेगा, और अगर मैं इसको गर्म करता हूँ 413 केल्विन पे तो हमारे पास एक ईथर बनेगा। और याद रखिए, क्या याद रखना है आप लोगों ने? किन के मैकेनिज्म जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल, बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।